हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर रेशो प्रपोर्शन की। फाइनली रेशो होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रेशो कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ का। जैसे 3:4 ये दो क्वांटिटीज़ का रेशो है, तो ये जो पहला नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, और ये जो दूसरा वाला नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है जो सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन में आते ही हैं और पक्के से आते हैं, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता जाता हूँ तो आपको, ताकि रेशो प्रपोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब रेशो में ये पहले नंबर को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और दूसरे नंबर को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब ये यहाँ पर एक रेशो मैं और दे रहा हूँ, जैसे 16:32। यदि मैं आपको बोलूँ इसका आधा कर देता हूँ तो क्या बनेगा, ये 8:16। इसका और आधा कर दूँ तो ये ऐसा बन जाएगा, और आधा कर दूँ तो ये ऐसा बन जाएगा, और आधा कर दूँ तो ऐसा बन जाएगा। तो ये सारे के सारे रेशो इक्विवेलेंट कहलाते हैं, सारे एक दूसरे के बराबर हैं, और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है 1:2। तो रेशो को कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, जैसे 14:18। अब 2 से डिवाइड करूँगा तो 7:9। इससे ज़्यादा सिंपल मैं इसको नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशो। तो ये तो बात हो गई रेशो क्या होता है। अब रेशो में डिवाइड करना किसी चीज़ को मैं सिखाता हूँ, किसी चीज़ को रेशो में डिवाइड करना। जैसे सपोज करिए 1500 रुपये हैं और दो भाई हैं ए और बी। दो भाइयों में 3:2 के रेशो में 1500 रुपये डिवाइड करना है। तो पहले ब्रदर ए को जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल करो, तो ये क्या आ गया 5 इंटू 1500। तो 5 से कटेगा ये 300, 900 आंसर आ गया। तो पहले ब्रदर को मिलेगा 900, तो 1500 में से 900 गया तो दूसरे को क्या मिलेगा 600। हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे वाले का जो शेयर है वो 2 रेशो में है, तो 2/5 इंटू 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो 600 आ जाएगा। इसी काम को करने का एक और बेहतर तरीका है, आपको वो भी कंफर्टेबल लगेगा। दो भाइयों को 3:2 के रेशो में 1500 रुपये डिवाइड करना है, तो 3 और 2 का टोटल आ रहा है 5, और जो 5 है वो मेरा 1500 है। कितना टाइम्स है इसका 300 टाइम्स, तो ये भी 300 टाइम्स करो तो ये आ गया 900। इसको भी 300 टाइम्स करो तो ये आ गया मेरा 600। तो ये रेशो से रिलेटेड बहुत ही बेसिक बात है जो अपने को पता होनी चाहिए थी। अब हम आते हैं एक और चीज़ के ऊपर जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। सपोज करिए कोई रेशो है A:B और कोई बोले इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो हमें आंसर देना है A² B²। बिल्कुल सिंपल फार्मूलों की तरह इनको याद कर लें। अब आते हैं अपन ट्रिप्लीकेट रेशो। कोई आपसे पूछे कि ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A³ B³। इसी तरह से कोई आपको बोले कि सब डुप्लीकेट रेशो बताओ क्या होता है, तो सब डुप्लीकेट के लिए अंडर रूट लगा दो, √A √B। और फिर कोई आपको बोले कि सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो इसके लिए आप करेंगे √A और √B। तो ये बहुत सिंपल से फंडे जो हमें पता होने चाहिए रेशो प्रोपोर्शन से रिलेटेड। जैसे कोई आपको बोले 2:3 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो आंसर A² कर दो 4:9। कोई आपको बोले कि इसी 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ऐसा कोई आपको बोले कि 16:25 इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, सब डुप्लीकेट मतलब अंडर रूट कर दो, तो 16 का √4, 25 का √5। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आई होगी। कुछ और बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहीं पे भी ऐसा लिखा है जैसे A/2 = B/3 = C/5, और कोई आपको बोले कि भाई ABC का रेशो बताओ, तो ABC का रेशो मेरा बनेगा 2:3:5। ये मेरा ABC का रेशो आ गया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एक और नए फंडे की। कोई आपको बोले कि 5A = 7B = 11C, ऐसा कहीं पे लिखा है, और कोई आपको बोले कि ABC का रेशो बताओ, तो आपको ऐसा करना है, इस वाले को छुपा दो और जो बचे दो नंबर दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो। 7 × 11 कितना आ गया 77। अब की बार इसको छुपा दो, अब बचे कौन, ये 5 और 11, तो 55 आ गया।
अब की बार इसको छुपा दो तो 7 और 5 कितना हो गया 35। तो ये आ गया मेरा ABC का रेशो। तो ये इस तरह की सिचुएशन में रेशो ऐसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करवा देता हूँ। 2A = 3B = 7C। तो ये मेरा ABC का रेशो निकालना है। तो ये मेरा 2 को छुपाया तो 3 7 जा 21, फिर 3 को छुपाया तो 7 2 जा 14, 7 को छुपाया तो 2 6 3 जा 6। ये मेरा आंसर आ गया। तो ये इस तरह से हम रेशो के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कोई आपको बोले कि A और B का रेशो है 2:3 और B और C का रेशो है 5:7, तो कोई आपको बोलता है कि ABC का रेशो क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि A को यहाँ लिखा, B को यहाँ लिखा, C को यहाँ लिखा। जो कॉमन टर्म है ना B, उसको अपन बीच में लिख दिया करो। डू रिमेंबर दिस थिंग। A यहाँ लिख दिया, C कॉमन टर्म बीच में, बाकी ये दोनों कहीं भी लिखना इधर इधर। A यहाँ पे, C यहाँ पे चलेगा, या C इधर और A इधर, ऐसा भी चलेगा। अब ABC का रेशो निकालने का तरीका या इसका जो ट्रिक है वो समझ लो। AB का रेशो क्या है 2 3, तो ये मेरा 2 3 हो गया। BC का रेशो क्या है 5 7, तो B के नीचे 5, C के नीचे 7, ऐसा। इस टाइप से लिखने के बाद आप इनको मल्टीप्लाई करो तो 3 5 जा 15, ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा 10, और ऐसे मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21। तो ये मेरा आंसर आ गया। ये A का रेशो 10, B का 15, C का 21, ऐसा करेंगे इसको। एक और फंडा सिखा देता हूँ, एक और क्वेश्चन, सॉरी। A और B का रेशो है 3:7 और A और C का रेशो है 5:11। तो मेरे को चाहिए ABC का रेशो चाहिए और एक CBA का रेशो भी चाहिए। दोनों चीज़ मुझे चाहिए। अब इसमें कॉमन टर्म कौन है A, तो A को लिखो बीच में, एक तरफ कहीं भी B लिख दो, एक तरफ कहीं भी C लिख दो। अब AB का रेशो है 3 7, तो A के नीचे 3 आना चाहिए, और B का रेशो 7 है तो B के नीचे 7 आना चाहिए। A के नीचे 3, B के नीचे 7, ऐसा। फिर A और C का रेशो है 5 11, तो A के नीचे 5, C के नीचे 11, इस टाइप से। अब स्केलिंग करेंगे तो 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 11 3 जा 33, ये रेशो आ गया। तो अब आपको पूछा ABC का रेशो, तो A का तो आ गया 15, B का आ गया 35 और C का रेशो मेरा बना 33। तो ये ABC का। कोई पूछे CBA का बताओ तो उल्टा बोल दो, 33 35 15, ऐसा। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनको समझते चलिएगा तो आंसर आते चले जाएंगे। कहीं पर ऐसा लिखा है कि A/B = C/D, तो इसका मतलब होता है A + B डिवाइडेड बाय A - B = C + D डिवाइडेड बाय C - D। इसको हम लोग मैथ्स वाले बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वीडियो देखो और एग्ज़ाम पास करो, बस इससे आसान क्या हो सकता है सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो देखो एंड एग्ज़ाम पास करो, ऐसा याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगा इसके अंदर, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो देख देख करके बस केवल अच्छे से समझते चले जाएं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब देखिएगा, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर आते रहे हैं और एग्ज़ाम में वो आते हैं। तो जैसे सपोज करिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि A और B का रेशो है 2:3, B और C का रेशो है 5:7 और C और D का रेशो है 1:2। तो आपको फाइंड करना है ABCD का रेशो। बहुत सिंपल तरीका है, ABCD। अब AB का रेशो क्या है भाई 2:3, BC का रेशो क्या है 5:7, CD का रेशो क्या है 1:2। बस अब आपको मैं सिखाता हूँ कैसे निकालना रेशो ABCD का। अब यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के आगे 3 को कंटिन्यू कर दो, ऐसा। जगह खाली है ना, 5 के पड़ोस में जगह खाली है तो इसी 5 को यहाँ पे 7 के पड़ोस में जगह खाली है, 1 के पास में इसी 1 को कंटिन्यू कर दो। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 1 जा 10,
3 5 जा 15, 1 जा 15, 3 7 जा 21, 1 जा 21, 3 7 जा 21, 2 जा 42। तो ये मेरा ABCD का रेशो मिल गया चारों का। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा रेशो से रिलेटेड। सपोज करिए ए ने इन्वेस्ट किया 1,26,000 रुपीज़ किसी बिजनेस के अंदर, और बी ने इन्वेस्ट किया 84,000, और सी ने इन्वेस्ट किया पैसा 2,10,000, और टोटल प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस के अंदर हमको, वो भी लिख देता हूँ, 242,000, यानी कि 2,42,000। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसको कितना शेयर मिलेगा, प्रॉफिट में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले तो इन्होंने जो कैपिटल लगाई ना उनका रेशो निकाल लो, ABC, यानी कि 1,26,000, 84,000, 2,10,000। अब देखो ये 3 जीरो सब में है ना, तो सब में कैंसिल कर दो, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या बचा 126, 84, 210। अब ये काय से कैंसिल हो रहे हैं तीनों नंबर, 14 से कैंसिल होंगे, तो 9, 6, फिर ये 14 से फिर काटोगे तो 14, 1 जा 14, बचा 7, ऊपर से आया 0, 70, 15 आ जाएगा ये। अब ये तीनों नंबर फिर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 3 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, तो यानी कि ये 3:5 का रेशो आ गया। अब इस रेशो में पैसा डिवाइड करना है, तो 3, 2, 5 तीनों का टोटल करूँगा तो ये आएगा मेरा 10, और जो 10 है वो पैसा है 2,42,000, 242,000, यानी कि ये काहे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 242,000 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से भी, 2 से भी और 5 से भी, तो ये तीनों आंसर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप ये बात समझ आई होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका 242,000 और ये 242,000 है, तो ये 242,000। ये 3 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 का 2, कैरी 1, और ये 7 आ जाएगा, और ये 00 आ जाएगा। तो 72,600 पहले वाले बंदे का शेयर आ जाएगा। किस में से? ये जो प्रॉफिट है 2,42,000 में से। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो रेशो प्रपोर्शन से रिलेटेड है, और क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज करिए कहीं पे ऐसा लिखा है A/B + C इक्वल टू B/C + A इक्वल टू C/A + B। देन और इसी के इक्वल लिखा है इन्होंने K। देन फाइंड K गिवन दैट A + B + C नॉट इक्वल टू 0। मतलब इन तीनों का टोटल 0 नहीं है, तो बताओ K का वैल्यू कितना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 3 स्टार लगा देता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्लिक नहीं होते हैं। यूजुअली आपको जब तक पहले से प्रैक्टिस नहीं हो, आपने पहले से तैयार नहीं करा हो, तब तक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना कि जैसे मैं इस K को इधर के बजाय इधर ही इधर लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। K इक्वल टू A/B + C इक्वल टू B/C + A इक्वल टू C/A + B, और इसी के इक्वल हम लिख सकते हैं तीनों का सम करो A + B + C डिवाइडेड बाय, इन तीनों का सम करेंगे तो A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ A + B + C। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होते ही मेरा आंसर आ गया K इक्वल टू 1/2। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये रूल याद रखना है। और रूल क्या है वो भी समझ लो कि जैसे कहीं पे लिखा है A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू
ई अपॉन एफ, तो इसी के इक्वल लिख सकते हैं, तीनों का सम ऊपर करके लिख लो ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, यही तो हमने यहाँ पर किया था। इन तीनों का सम हमने ऊपर लिख दिया, इन तीनों का सम नीचे लिख दिया। ये भी किसके बराबर होगा? के के बराबर होगा। मतलब यदि ये सब चीज़ें के बराबर है तो ये रिजल्ट भी के बराबर होगा। अब कोई बोलेगा सर हम कैसे ट्रस्ट कर लें इसके ऊपर, है ना। अब ट्रस्ट पे तो पूरी दुनिया चल ही रही है ऐसे तो, है ना। आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ ट्रस्ट होगा आपको तभी देख रहे हैं, है ना। बगैर ट्रस्ट के कैसे दुनिया चलेगी। हमें ये ट्रस्ट होता है कि हम सेफली घर पहुंच जाएंगे, तभी तो हम घर से निकलते हैं, है ना। हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम घर से निकलेंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। फिर भी आपको ट्रस्ट हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 8 को 4 से डिवाइड करो, 2 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करो तो भी 2 आएगा। 2 को 1 से डिवाइड करो तो भी 2 आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये तीनों बराबर है और किसी नंबर के बराबर है। और ये भी पता हमको के 2 है, क्योंकि हर एक को 8/4 2 होता है, 4/2 भी 2 होता है, 2/1 भी 2 होता है। तो इसी के इक्वल यदि मैं तीनों का सम करके यहाँ लिख दूँ, 8 और 4 12 और 2 14, 14 यहाँ पर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर 4 और 2 6 और एक 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो 14/7 भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि ये प्लस माइनस भी करो तो चलेगा। जैसे 8/4, 4/2, 2/1, इसी के इक्वल यदि मैं 8 - 4 - 2 लिखता हूँ और नीचे भी 4 - 2 - 1, तो अल्टीमेटली ऊपर मेरे को क्या मिला? 4 और 2 6 माइनस का और 8 प्लस का, तो 2 आ गया और नीचे 1 आ गया। तब भी तो आंसर मेरा 2 ही आ रहा है। सो दिस वे वी कैन अप्लाई दिस वेरी इंपॉर्टेंट फंडास कॉन्सेप्ट्स एंड वी कैन मेक द सब्जेक्ट वेरी ईजी। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन जो एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और उन्होंने क्या मांगा था? ट्रिप्लिकेट रेशो। और ट्रिप्लिकेट रेशो मांगा था 4:5 का ट्रिप्लिकेट रेशो क्या है। बस इतना सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। तो स्टूडेंट्स, ट्रिप्लिकेट रेशो मतलब क्यूब करना, तो 4 का क्यूब क्या होगा? नहीं समझ आए तो 4 × 4 × 4, और 5 का क्यूब 5 × 5 × 5, तो 4 का क्यूब हो जाएगा मेरा 64 और 5 का क्यूब मेरा हो जाएगा 125। तो बस ये मेरा आंसर आ गया गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन है। इसके अंदर ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है P is 25% लेस देन Q। P is 25% लेस देन Q। एक सेंटेंस ये दिया है, एंड R is 20% हायर देन Q। R is 20% हायर देन Q। तो हमें पूछा रेशो ऑफ R एंड P, R/P कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, P है, Q है और R है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं P, यहाँ लिख देता हूँ Q, यहाँ लिख देता हूँ मैं R। P is 25% लेस देन Q। तो यदि मैं Q को 100 मान लूँ तो P इससे 25% कम है, यानी ये 75 हो गया। एंड R इज 20% हायर देन Q, और ये से 20% ज़्यादा है, तो ये 120 हो गया। तो आपको रेशो किसका निकालना है? R और P का। तो R और P का रेशो, तो R के नीचे क्या आया? 120। P के नीचे क्या आया? 75। बस काय से कट रहे हैं ये? 15 से। 8:5 इज माई आंसर। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब आप देखो, आप केवल वीडियो देख के यदि क्वेश्चन कर लेते हैं और एग्ज़ाम पास कर लेते हैं बगैर किसी पैसा दिए, कोई फीस नहीं लगा आपको, ना कहीं गाड़ी उठा के कोचिंग जाना पड़ा, ना कोई मटेरियल आपको लेना पड़ा, ना पेन चलाना पड़ा, ना हाथ चलाना पड़ा, ना टेंशन लेना पड़ा, तो यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है गाइस। इस चैनल पे बने रहिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।